लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में हम अगला टॉपिक ले रहे हैं प्रमोशन एंड प्रोसेस ऑफ अ वेंचर, उद्यमशील या साहसिक कार्य का प्रवर्तन एवं प्रक्रिया। साहसी जोखिम उठाता है, अपने क्रिएटिव व्यवहार से, अपने इमेजिनेशन से अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है, नए नए साहसिक कार्य करता है। इसके लिए वह व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है, हमने ये पढ़ा। उसका विश्लेषण करता है वातावरण में, व्यावसायिक वातावरण में। विश्लेषण करने के बाद नई इकाई की स्थापना के लिए वह वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, वित्त को प्राप्त करता है विभिन्न स्रोतों से, तथा पूंजी स्रोत को इस तरह से प्रयोग में लाता है कि जोखिम कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट लगे उसको, और व्यावसायिक इकाई की स्थापना करता है। इस प्रकार साहसिक कार्य के लिए जो प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उसमें जो अवस्थाएं आती हैं, एक एक करके हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें पहला है साहसिक कार्य का प्रवर्तन, दूसरा व्यावसायिक अवसरों की पहचान, तीसरा उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण, चौथा साहसिक कार्य पूंजी के स्रोत, और पांचवा नई इकाई की स्थापना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रवर्तन। प्रवर्तन को गर्भावस्था कहा गया है। किसी साहसिक कार्य की प्रथम एवं आधारभूत सीढ़ी है यह, और इसके माध्यम से ही व्यवसाय का जन्म होता है। साहसी इसको प्रवर्तन प्रक्रिया के द्वारा ही व्यापार को आधार देता है। जिस समय साहसी के दिमाग में विचार आया व्यवसाय शुरू करने के लिए, प्रवर्तन का कार्य वहीं से शुरू होता है, और उस समय तक चलता रहता है जब तक वह साहसिक कार्य अर्थात व्यवसाय की स्थापना न कर दे। हॉगलैंड ने कहा कि प्रवर्तन एक विशेष व्यावसायिक उपक्रम के निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति ऐसे उपक्रम या साहसिक कार्य के निर्माण में भाग लेते हैं, उन सबकी क्रियाओं का योग ही प्रवर्तन है। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो प्रवर्तन के माध्यम से साहसी उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की सूचना देता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वह उसके उत्पाद को खरीदें। इसके लिए वह उनको अपने वस्तुओं की कीमत, गुण सबसे परिचित कराता है, उसकी सूचना देता है। इस तरह से प्रवर्तन ही व्यवसाय के जन्म का पहला पायदान है। सारी क्रियाएं जो व्यावसायिक अवसरों की पहचान, वातावरण विश्लेषण, कानून, वित्त, प्रारंभिक प्रबंध, इस सब से संबंधित होती हैं, प्रवर्तन क्रिया है। संक्षेप में, जब उसके मन में विचार आया, वहां से लेकर साहसिक कार्य को प्रबंध करने की स्थिति में लाने तक प्रवर्तन कहलाता है। दूसरा है साहसिक कार्य की कल्पना या विचार, इमेजिनेशन। साहसिक कल्पनाशील होता है जब तक वह वातावरण से अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर
विचार जो लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के रूप में दिया जा सके, उस विचार के अंकुरित होने के लिए इमेजिनेशन जरूरी है। उसकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मक विचार, उसका चिंतन मनन, ये सब उसकी कल्पना शक्ति के आधार पर ही हो पाता है। हर एक समाज में व्यक्तियों के विकास के लिए अनेक अवसर होते हैं और एक उद्यमी आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के लिए इन्हीं अवसरों में लाभप्रद विचार की खोज करता है और उसे एक मूर्त रूप देता है, एक व्यवसाय के रूप में। अगला स्टेप है साहसिक अवसर ढूंढने के चरण। साहसी अवसरों को व्यावसायिक वातावरण से ढूंढता है। लोगों की समस्याएं एवं आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के रूप में यह अवसर ढूंढता है। दूसरा, वह विचारों का मूल्यांकन करता है। इसके लिए वह विश्लेषण करता है और जो सबसे अच्छी समस्या रहती है उसका मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालता है कि क्या इसे धरातल पर उतारा जा सकता है कि नहीं। तीसरा, उत्पाद और सेवाओं की पहचान। हमने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया। ये सारा विचार का विश्लेषण करने के बाद सारे अल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑप्शन वह चुने, चयन करे, इसको सुनिश्चित करता है और परियोजना का आरंभ करता है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। व्यवसायी अर्थात हम यहाँ साहसी की बात कर रहे हैं, वह अवसर को खोजता है, उसका विश्लेषण एवं विदोहन करता है, उसी अवसर को वह चुनता है जो पर्याप्त प्रत्याय देता है, वह अवसर उसको आकर्षित करता है और उसी अवसर को साकार रूप देने के लिए वह विनियोग का निर्णय लेता है। सारी संभावनाओं में से, सारे ऑप्शंस में से उनको इवेलुएट करके, मूल्यांकन करके, एक्चुएट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए उसी परियोजना को चुनता है जो उसको मैक्सिमम रिटर्न देता है। लाभ ही आधार होता है। ऐसा करने के लिए वो कुछ फिजिबिलिटी टेस्ट करता है, जिसको हिंदी में हम वाणिज्यिक साध्यता कहते हैं। क्लिष्ट शब्द है। अर्थात क्या उसको व्यावसायिक रूप से साकार किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए वह दो घटकों को ज्ञात कर सकता है। पहला, अनुकूल बाजार मांग या बाजार में उपलब्ध विद्यमान पूर्ति, जो सप्लाई है मार्केट में, क्या मांग उससे अधिक है? क्योंकि मांग जब तक अधिक नहीं होगी पूर्ति से, तब तक वस्तु या सेवा देने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, उचित प्रत्याय की दर, रिटर्न जो मिल रहा है व्यावसायिक अवसर से, वह जोखिम के हिसाब से काफ़ी है कि नहीं, यह देखा जाता है। इसके अतिरिक्त कई और पहलुओं को भी देखता है। तकनीक, उत्पादन, वाणिज्यिक तथा प्रबंधकीय जीवन क्षमता, सारी
पार्ट पर वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है, मतलब उसको यह देखता है कि क्या व्यवसाय को धरातल पर उतारा जा सकता है कि नहीं। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य। क्यों हम पहचानते हैं, उद्देश्य क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है इसके पीछे। हम जो देखते पढ़ते आ रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है। व्यावसायिक अवसरों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य को नीचे पॉइंट आउट हम किए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, देश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लघु, मध्यम एवं बृहत पैमाने के उद्योगों की संभावनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना। किस आधार पर, तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से। दूसरा, एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। तीसरा उद्देश्य है उन उद्योगों को पहचानना जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित नहीं है, लेकिन भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर ऐसे उद्योगों पर आर्थिक रूप से विचार किया जा सकता है। चौथा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास संभावनाओं को ज्ञात करना। पांचवा, अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योगों के संदर्भ में अवसरों को पहचानना। छठा, औद्योगिक विकास प्रक्रिया के संदर्भ में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। सातवां, व्यवहार साध्य उद्योगों के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, सामग्री आदि का अनुमान एवं मूल्यांकन करना। उस क्षेत्र के लिए संभावित उद्योगों की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए किसी उद्यम अर्थात उपक्रम की सिफारिश करना। नौवां, व्यवहारिक दृष्टिकोण से औद्योगिक विस्तार की संभावना से संबंधित परिस्थितियों का सर्वेक्षण करना, ताकि संबंधित क्षेत्र एवं राज्य के संतुलित विकास में से संबंधित सूचनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। और 10वां, व्यावसायिक अवसर को पहचानने के अंतर्गत तत्संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, संभावित उत्पाद का चुनाव इत्यादि को शामिल करना। इस तरह से हम देखते हैं कि इन एरियाज में अध्ययन करने के उपरांत वह निर्णय ले पाता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक। फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस, अर्थात आंतरिक संसाधनों की उपलब्धि। प्रायः व्यावसायिक अवसर के 3 चरण होते हैं। पहला प्रमोशन, प्रवर्तन, दूसरा विस्तार एक्सपेंशन और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन अर्थात विविधीकरण। एक अवसर तथा पर्याप्त प्रत्याय दर उद्यमी को उद्यमशील क्रिया हेतु प्रेरित करती है, लेकिन इसके लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन का होना बहुत आवश्यक है। साहसी व्यवसाय के विस्तार एवं विविधीकरण हेतु उपयुक्त व्यावसायिक अवसर का लाभ उठाने का भरसक प्रयास कर सकता है तथा उपयुक्त कार्यक्रम बना सकता है। दूसरा, आंतरिक मांग की मात्रा, जो विद्यमान एवं प्रस्तावित उत्पादों की आंतरिक मांग के द्वारा उद्यमी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि जिस साहसिक कार्य को वह करने जा रहा है उसके भावी मांग की कितनी संभावना होगी। अर्थात उत्पाद या सेवा की मांग राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या द्वारा निर्धारित होती है। प्रायः उच्च आय स्तर की दशा में बाजार में उत्पाद की उच्च मांग का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, बाह्य सहायता का स्वरूप। व्यावसायिक अवसरों की पहचान में आंतरिक संसाधनों के साथ साथ
बाह्य सहायता स्वरूप की भी विशिष्ट भूमिका होती है। जैसे सरकार द्वारा अनुदान एवं प्रेरणाओं के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उद्यमी को काफ़ी सरलता होती है व्यवसाय प्रारंभ करने में। चौथा है औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। कच्चा माल ही भावी उत्पादन का आधार होता है। यदि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है तो उद्यमी इकाई की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठा सकता है। पांचवा है विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का विश्लेषण। जो एंटिटीज वर्क कर रही, इकाइयां निष्पादन कर रही हैं, उनका विश्लेषण करके उद्यमी यह पहचान पाता है रोजगार, पूंजी, लाभ, उत्पादन विस्तार, संपत्तियों, वित्तीय समर्थन की आवश्यकता, निर्यात संभावना, इन सारे पहलुओं को ज्ञात कर पाता है। अगला है निर्यात की संभावना। निर्यात की संभावना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जिन उद्योग विशेष में निर्यात की व्यापक संभावनाएं होती हैं, उद्यमी ऐसे उद्योगों की स्थापना के संबंध में योजना बना सकता है। उसके लिए स्टेप्स ले सकता है। सरकार भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए निर्यात प्रधान इकाइयों को अनेक प्रेरणाएं एवं अनुदान प्रदान करती है। सातवां, प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना। उद्यमी प्रस्तावित औद्योगिक विकास के संबंध में सारी विस्तृत सूचनाएं एकत्रित करके यह जान सकता है वह किस उद्योग विशेष में विकास की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं, किसको वह उद्योग की शक्ल दे सकता है तथा लाभ का अवसर प्राप्त कर सकता है। आठवां है जोखिम की मात्रा। एक व्यवसाय विशेष के अनेक प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसमें आर्थिक जोखिम, इकोनॉमिक रिस्क है, सोशल रिस्क है, सामाजिक जोखिम, वातावरणीय जोखिम, टेक्निकल रिस्क है, तकनीकी जोखिम, ये मेन है। व्यावसायिक वातावरण में निरंतर ही परिवर्तन होता रहता है और यही परिवर्तन जोखिम को जन्म देता है। नए व्यावसायिक अवसरों का सृजन अगर व्यावसायिक वातावरण देती है तो जोखिम भी व्यावसायिक वातावरण ही देती है। उद्यमी को यह निर्णय करना होता है कि व्यावसायिक अवसरों की पहचान में कब तथा कितनी जोखिम विद्यमान हो सकती है तथा साहसिक कार्य का प्रवर्तन करने के लिए किस सीमा तक जोखिम को स्वीकार किया जा सकता है और लाभ कमाया जा सकता है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अवसर विश्लेषण के द्वारा उद्यमी यह निश्चित कर सकता है कि किस साहसिक कार्य को किया जाना लाभप्रद हो सकता है या किस उद्योग एवं क्षेत्र विशेष में साहसिक कार्य के अवसर विद्यमान है और उसके प्रमोशन के लिए वो स्टेप ले सकता है। जोखिम एवं भावी लाभ संभावनाओं के मद्देनजर उपक्रम का कुशल प्रबंधन एवं संचालन कर सकता है। उद्यमी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। अगला हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर।